मुझे बराबर रेस्पॉन्स करते चलो। बीसी एक तरीके से मैं आपकी कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, करेंगे नहीं हो रहा सारे एफर्ट लगा के देखिए। तो लीड राइट सारी सी लीड इसमें वो समझ एक छोटा सा लैपटॉप है उसमें सब मीला सब मेरे वाले उसमें भी नहीं चल रहा हो। मैंने कहा आपने जितने चलाने में नहीं यार वो लाइव उसको पासवर्ड नोट कर लिया ना। लाइव का जो लिंक रहेगा वो मैं ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज जिनके फोन में खुला हुआ था, जिन्होंने खोला है या अड़ोस पड़ोस में देखा होगा आशा कैसे मैनेज करनी है, ये चीज तो सबने देख ही ली होगी ना। और अगर किसी को समझ में नहीं आता है कि आशा कैसे मैनेज करनी है तो वो किसी से भी पूछ सकते हैं या ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है। दूसरी चीज, जिस बच्चे को वैक्सीन लगनी है उस बच्चे को हम प्री रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यानी सेशन स्टार्ट होने से पहले। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सेशन स्टार्ट होने से पहले हम उस बच्चे को प्री रजिस्टर्ड करेंगे। दूसरा बेनिफिशियरी होगा जिसने कोविड के दौरान टीका लिया हुआ होगा। अगर आप उसको रजिस्टर्ड करते हो तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा। तो आपको उस जिसने कोविड में टीका लिया हुआ है उसके साथ उसके बच्चे को मैप करना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बच्चों के पास मोबाइल नंबर तो होता नहीं है, उनका आधार कार्ड नहीं होता, तो हमें उनके गार्जियंस के साथ टैग करना है। दूसरी चीज, जिन बच्चों का हम ऑन साइट फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आधार कार्ड से आपका डाटा फेच नहीं हो रहा है, आप आधार कार्ड से कर नहीं पा रहे हो, तो आप पैन कार्ड मंगाएंगे उनका। पैन कार्ड से उनको ऑन साइट रजिस्टर्ड करेंगे। जब हम रजिस्टर्ड करेंगे तो सबसे पहले किसे रजिस्टर्ड करेंगे? गार्जियंस को। हमने सबसे पहले 0 से 5 साल तक के जो बच्चे वैक्सीन लेने आएंगे उनमें ये बात ध्यान देनी कि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन में उनका गार्जियंस पहले ऐड करना है। गार्जियंस जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ऑप्शन आगे खुल के आएगा ऐड चाइल्ड का, फिर उसका बच्चा हमें ऐड करना है। बच्चे की जो भी सारी चीजें आपको डिटेल फिल करनी है, आगे टैब खुलेगी, बच्चे का नेम, मोबाइल नंबर आपको पहले से ही दिखेगा, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। जब आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो ऑटोमेटिक, जैसे पहले हम गिनते थे, काउंट करते थे जनवरी से, जनवरी में कोई बच्चा पैदा हुआ तो आज 7 महीने का हुआ है, उसमें आपको ऑटोमेटिक लिख के दिखाएगा 7 मंथ 25 डेज। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे ही हमने बच्चा अपना रजिस्टर्ड कर लिया, अब हम कोशिश करेंगे आपके यहाँ वीसी अटेंड करने की। एक बार वीसी लेंगे ताकि आपको वीडियो पे दिखा सकें सेशन खोल के कि आपको कैसे काम करना है। सिर्फ अब यहाँ तक आए तो आप ये बात समझो कि जब हमने बच्चे को रजिस्टर्ड कर लिया, बच्चा हमारा दिखेगा शेड्यूल में। 4 तरीके की आपको नीचे टैब मिलेंगी, एक तो शेड्यूल, एक वेरीफाइड, और एक आपका वैक्सीनेशन, और एक रिजेक्ट। तो आपका वो बच्चा आ जाएगा शेड्यूल में। शेड्यूल में जो बच्चे की डिटेल दिखाई देगी, आप उस पर सिर्फ क्लिक करेंगे, बच्चा आपको अगली विंडो पे लेके जाएगा। वहाँ आपको 2 प्रकार की टैब दिखेंगी, एक मैनुअल वेरिफिकेशन और एक आधार ई-केवाईसी। ये चीज़ आप लोग अपनी डायरी में नोट कर लो कि आपने सिर्फ मैनुअल वेरिफिकेशन ही करना है बच्चे का। किसी भी बच्चे का आधार ई-केवाईसी नहीं करनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मांगता है, वो बायोमेट्रिक चीज़ें हो गई या बहुत सारी चीज़ें, तो आप सिर्फ मैनुअल वेरिफिकेशन करेंगे। कुछ दिनों बाद शायद देखो वो चीज़ हट जाए। उसके बाद नीचे आता है एलजीडी विलेज, तो वो बच्चा जिस गांव से आया हुआ होगा आपको उस बच्चे को उसी गांव से मैप करना है। एक सब सेंटर है, उसके अंदर में 10 गांव आते हैं, यानी वो 10 गांव को कवर कर रहा है, और उस पर अगर किसी 10वें गांव का बच्चा आया है तो आपने 10 आशाएं ऐड की हुई हैं, आपको उसी गांव के साथ मैप करना है, बिल्कुल ठीक। ये चीज क्लियर है ना सबको? एलजीडी विलेज में जाके, यहाँ पे वार्ड तो है नहीं, विलेज है, तो आपको उस विलेज से मैप करना है, वो इंसेंटिव आशा हो जाएगा। दूसरी चीज, जब आपने इतनी चीज फिल की, आपको नीचे 2 टैब मिलेंगे, एक करंट वैक्सीनेशन और एक प्रीवियस वैक्सीनेशन की। प्रीवियस वैक्सीनेशन पे हम पहले क्लिक करेंगे। प्रीवियस वैक्सीनेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम उसको जो पहला डाटा है पिछला, जैसे कि बच्चा 7 महीने का आज आया हमारे पास, हमने यूएन में उसको रजिस्टर्ड करना है, तो जो उसका पहला पिछला डाटा है, उसने बर्थ डोज कब ली है, बीसीजी कब ली है, ओपीवी कब ली है, और ये अपना पेंटा हो गया, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। ठीक है। वो उसका डाटा फिल करेगी, और उसमें 3 ऑप्शन आते हैं डिलीवरी पॉइंट मैनेजर में। अभी चल नहीं रहा, आपको दिखाते हैं, एक इंस्टीट्यूट वाला, एक होम वाला आता है, और एक ऐसा फील्ड वाइज आता है। इसको आप कौन सी वैक्सीन देंगी? कितनी क्वांटिटी देंगी? 0.01 ml। क्यों? 1 महीने से। ये चीज तो सारी एनएम को क्लियर ही होगी ना, इसमें तो किसी कुछ डाउट नहीं होगा, मुझे तो लगता है इसमें किसी कुछ डाउट है। और अगर इसमें किसी को कुछ अभी भी डाउट है, वैक्सीन की सर ट्रेनिंग देते हैं, आपका काम भी वैक्सीन का है।
अब हम सिर्फ 2 ही चीजों पे उतरे हुए हैं फील्ड में। मैं खुद फील्ड में IMI विजिट करूंगा। WHO वाला एक भी चीज लिख के दिखा दे आपकी। अब तक तो उन्होंने जैसा किया वो लिख के ले गए, इस ANM को ये ज्ञान नहीं था। एक भी ANM को अगर ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी वैक्सीन कब देनी है, उसमें जो BVM कितनी स्टेज पे खराब होता है। प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री से तैयार किया हुआ है। जैसे हम कोविन की दर्ज पे बेनिफिशियरी को हम अपनी तरफ से ट्रैक कर पाते थे या उनके मोबाइल नंबर से हम रजिस्टर्ड करते थे। तो जब वो लोग कोविन में अपनी कोविड वैक्सीन की सेकंड डोज के लिए ड्यू रहते थे तो उनके पास मैसेज जाता था। बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस पे यूविन को बनाया गया है, जिसमें कि अगर जो बेनिफिशियरी वैक्सीन लेके जाएगा, जो बच्चा उसका ड्यू रहेगा या प्रेग्नेंट वुमेन जो भी जिस वैक्सीन के लिए ड्यू रहेगी, तो उसके पास 4-5 दिन पहले से मैसेज पहुँचने लगेगा। ये चीज़ इस तरीके से बनाई गई है। यूविन को इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका रेडी किया गया है और उसके बाद में हम इसको अपनी तरफ से ड्यू लिस्ट में भी ट्रैक कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर हमारे पास में होगा, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर किसी ने कोविड के दौरान वैक्सीन ली हुई होगी तो हम उनको वहाँ से उठा के अपने यूविन में भी रजिस्टर्ड कर लेंगे। इससे हमारी जो भी ANM है उनको बहुत सारी चीज़ें उनके लिए ईजी गोइंग हो जाएंगी, क्योंकि जैसे वो ये बता सकते हैं कि उन्होंने 1 महीने में अपने यहाँ पे BCG की कितनी वैक्सीन दी है, पेंटा कितनी वैक्सीन दी है, उसमें सारा रिकॉर्ड दर्ज होगा ऑनलाइन। ये हमारा मिनिस्ट्री तक के लोग इसको मॉनिटर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग इसकी रिपोर्टिंग करेंगे जब तक वो वैक्सीन नहीं लेगा। ठीक है, तो फिर वो एक जैसे हमारे पास EMI के मैसेज आते रहते हैं, फिर हम सोचते हैं EMI भारी देते हैं आप, क्योंकि वो परेशान करते हैं हमको। ऐसे ही वो परेशान हो जाएंगे बेनिफिशियरी। परेशान करने का मतलब ऐसा नहीं है उनको धमकी दी जाएगी, उनको प्यार से समझाया जाएगा कि ये वैक्सीन, ये जो आपके बच्चा इस वैक्सीन के लिए ड्यू है, ये इन बीमारियों से बचाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा छोटा सा एक टेस्ट करेंगे यहीं पे। बच्चा वैक्सीनेट करना आया आपको? बच्चा वैक्सीनेट करना मैंने जैसे बताया वैसे तो चीज़ समझ में आ गई ना आपको, बच्चा को वैक्सीनेट कैसे करना है। आप फ़ोन में खोलोगे, अब जो मैं VC लूँगा वो आपसी फ़ोन से ही लूँगा, फ़ोन की स्क्रीन दिखाऊंगा कि क्योंकि आप लोग फ़ोन पे ही काम करोगे। उस टाइम जब मैं VC लूँगा तभी CHO को ऐड कराऊंगा, उनको आभा कैसे ID क्रिएट करनी है, आशा फैसिलेटर को ऐड करा लूँगा, उनको अपनी आशाओं से कैसे काम कराना है। जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं वो ANM अपने आशा फैसिलेटर से कोऑर्डिनेट करेंगे और वहाँ की मैं आशा फैसिलेटर से ये उम्मीद करता हूँ कि वो उनका प्री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सेशन स्टार्ट होने से पहले। सेशन स्टार्ट कल होगा तो आज शाम तक वो सारे बच्चे यूविन पे प्री रजिस्टर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो आपने जिस चीज़ से उसको प्री रजिस्टर्ड किया, जैसे हमने किसी एक प्रेग्नेंट वुमेन को रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ थी 1997, अब वो आपके पास नेक्स्ट डे आई बोलेगी हमने तो अपना प्री रजिस्ट्रेशन करा। ये है आपका एक URL, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालो। मोबाइल नंबर डालो मैडम 78959677। ठीक है, ये आपका मोबाइल नंबर रहेगा, पासवर्ड सबका ये रहेगा। ये आप लोग देख लो एक बार को, ये पासवर्ड है। ठीक है, इसको करना है अपने लॉगिन। पासवर्ड ये मैंने बना के दिया है। आपको इस प्रकार की ये दिखेगी विंडो। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ जाओगे फैसिलिटी पे, यहाँ फैसिलिटी सिलेक्ट करोगे, आशा मैनेजमेंट में जाओगे, आपको यहाँ पे आशा ऐड करनी है। तो फैसिलिटी सबसे पहले CSC थलीसैन आई, सेशन साइट थलीसैन है, क्रिएट आशा यूजर, ये आपने सारी आशाएं क्रिएट कर रखी है। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट आशा यूजर पे जाएंगे आप लोग, यहाँ नेम डाल देंगे। अभी जैसे लाइव पे भी मैं ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ आपको, इसको मैं ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, ये डालेंगे आप लोग ऐसे, इसको ये फीमेल सेशन साइट पे टैग करेंगे, जैसे थलीसैन है। जैसे थलीसैन हम टैग करते हैं नीचे विलेज खुल के आते हैं इस प्रकार से। ये किस विलेज की आपको उस पर टैग करना है। ठीक है, उसके बाद सबमिट कर देना है। ये लाइव पे तो हम कुछ नहीं करेंगे। आशा इनकी सारी ऐड है, डैशबोर्ड पे जा रही है। आपको ये आज का सेशन दिख रहा है ना, हमने कितने बजे बनाया है, 1:35 को, और ये कितने बजे लास्ट 3 बजे तक का, यानी ये हमने आज पूछ के बनाया स्टेट से। तो हम ऐसे हमें टाइम दिखाई देगा, ये करते हैं हम स्लॉट्स पे जाते हैं। अभी कोई हमने चढ़ा के देखा यहाँ से, जो यहाँ डिलीवरी GNM कर रही है उन मैडम का अलग मॉड्यूल है, वो यहाँ से चढ़ा के देंगी बर्थ डोज, OPV की 0 डोज और BCG अगर यहाँ लगती है तो। होम पे हो तो अगर घर पे डिलीवरी होती है और कोई ANM उसको BCG लगाएगी तो वो उसको डिलीवरी नहीं चढ़ाएगी, वो सिर्फ रिपोर्ट करेगी अपनी इसको